नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। अव्वलन हुजूर बारी ताला में तस्बीह और तहलील का शुक्राना अदा करते हुए आइए ताजदार मदीना हुजूर सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का गुलदस्ता सजाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अहले बैतिही माल जूदे वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे वीडियो को बिना काटे और स्किप किए पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं और सवाब की नियत के साथ सारे लोगों को इरसाल करें ताकि अरबी ज़बान से लोगों को फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 28 दारुल उलूम देवबंद व मदरसत मज़ाहिर उलूम। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान के दो बड़े बड़े मदरसों के बारे में बताया जा रहा है। ये क्यों बना और किस तरह इसको कायम किया गया और करने का मकसद क्या है। पहले सबक में दारुल उलूम देवबंद के बारे में है, उसके बाद फिर मज़ाहिर उलूम के बारे में आएगा। इनक़रज़त दौलतुल मुस्लिमीन फ़िल हिंद, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई। इनक़रज़ा यनक़रिज़ु इनक़राज़न का मतलब होता है ख़त्म होना, और दौलतुन जमा दुवल का मतलब होता है हुकूमत। वरसख़त क़दमुल इंक़िलाज़, अंग्रेज़ के कदम रसख़त जम गए, फ़ी अर्ज़िहा यानी फ़ी अर्ज़िल हिंद, हिंदुस्तान की सरज़मीन में, हिंदुस्तान के इलाक़े में, मुल्क हिंदुस्तान में। अर्ज़ुन जमा अराज़ी, इसके माने आते ज़मीन, मुल्क, इलाक़ा। कब हुआ? सनता सबइन व खमसीना समाने मेअतिन अल्फिन मिनल मीलाद, 1857 में। रसखा कदम का मतलब होता है तसल्लता, यानी किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। फ़इम बस्सा अल-क़सूसो वल अहबारो फ़िल क़ुरा वल मुदने यदऊन अन्नासु इलन नसरानियत, पोप और पादर फ़िल क़ुरा गाँव-गाँव, वल मुदन और शहर-शहर क्या करते? शहर-शहर फैल गए। यदऊन अन्नास, लोगों को, इलन नसरानियत, क्रिश्चियन मज़हब की दावत देने लगे, यानी क्रिश्चियन मज़हब के बारे में बताने लगे। नाज़िरूना, और वो लोग उलमा अल मुस्लिमीना, मुसलमानों के पढ़े लिखे लोगों से, युनाज़िरूना क्या करते? मुनाजरा करते, डिबेट करते। बेसुल्तानी दौलतहिम, अपनी गवर्नमेंटी पावर पर, यानी अपनी हुकूमत के दबदबे की वजह से, अपनी हुकूमत के दबदबे की वजह से मुसलमानों के उलमा से डिबेट और मुनाजरा करते। नाजरा युनाज़िरु मुनाजरतन का मतलब होता है मुकाबला करना, मुनाजरा करना। वयग़रिसूना फ़ी क़ुलूबिल आम्मति, और आम लोगों के दिलों में पौधा लगाते, अश्शक्का वज़्ज़ैग़ा, कजी और शक को, शुबहा का, डाउट का। क्या मतलब? आम लोगों के दिल में, मिडल नॉर्मल लोगों के दिल में क्या करते? शक और शुबहा को बैठा देते। गरस यग़रिसु, गरसन का मतलब होता है पौधा लगाना, और नॉर्मल भाषा में बोले तो दिल में बैठा देना, घुसा देना। कामा, ये जो आप कामा देख रहे हैं, ये कामा जो है यहाँ पर फेल नहीं है, ये अफ़आल मुक़ारिबा है, और इसका फेल मुज़ारे ये देखिए यदऊना यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वक़ामा बाज़ुल मुस्लिमीन लज़ीना, यानी कुछ मुसलमान, दख़लहुमुर रुअबा, जिनके दिलों में डर घुस गया था, वो लोग यदऊना क्या करने लगे? दावत देने लगे, लोगों को समझाने लगे। यदऊना कामा, समझाने लगे, समझाना शुरू किया। इला तअल्लुमिल लुग़तिल इंक़िलाज़िया, अंग्रेज़ी लैंग्वेज सीखने की। व आदाबुहा अला अल्लातिहा, और मुकम्मल तौर पर उसके सिस्टम को सीखने की। यानी कुछ मुसलमान जो डरे हुए थे, इंग्लिश को उसके रूल के साथ कंप्लीटली सीखने की दावत देने लगे, समझाने लगे। वयरौना, और वो लोग जो हैं, कौन लोग? यानी जो डरे हुए मुसलमान थे। फ़ी ज़ालिका यानी फ़ी ज़ालिकल लुग़तिल इंक़िलाज़िया, उस अंग्रेज़ी ज़ुबान को दवाअन लिकुल्ली दा, हर बीमारी की दवा समझते थे। व तदर्रजू, और वो लोग इला दावतित तक़लीद, यानी अल हज़ारतिल ग़रबिया, मगरिबी तहज़ीब को अपनाने की दावत को फॉलो करने लगे, यानी मगरिबी तहज़ीब की दावत को अपनाने लगे।
व मुहाकातन, क्या मतलब, व तदर्रजू इला मुहाकाते सादतिल बिलाद फी कसीर मिन अखलाकिहिम व असालीब हयातिहिम, और वो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करने लगे। हाका युहाकी, मुहाकात का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता नकल करने लगे सादतिल बिलादे, मुल्क के बड़े बड़े लोगों की, फी कसीरी अखलाकिहिम, उनके बहुत से कैरेक्टर में, व असालीबा हयातिहिम, और उनके ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके में। ठीक है, तो माने सुन लीजिए, तकलीद, कल्लदा तकलीद, किसी चीज़ को अपनाना, तदर्रजा या तदर्रुजु तदर्रुजन, आहिस्ता आहिस्ता करना, खुल्कुन जमा अखलाक का मतलब होता है कैरेक्टर, उसलूबुन जमा असालिब तौर तरीका, हयातुन ज़िंदगी। फ़कानल मुस्लिमून, तो मुसलमान, बैन अतरैन, दो ख़तरों में थे, ख़तरल इर्तिदाद, पलट जाने का ख़तरा, व ख़तरल इल्हाद, और मुल्हिद होने का ख़तरा, यानी इस्लाम से फिर जाने का या इस्लाम को पूरा। मदारिसुद्दीनियतो, और दीनी मदरसे या स्कूल कह लीजिए, व हलक़ातुत तदरीस, और पढ़ाई के हलक़ात यानी पढ़ाने का ग्रुप, इंस्टीट्यूट, अल्लती, वो इंस्टीट्यूट, अल्लती तखर्रजा मिनहा, जिसमें से अइम्मतुन व उलमाउन किबारुन, बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े बड़े कायद फारिग हुए निकले, फ़ी एहतिज़ारिन, ऐसे आखिरी वक्त में, तलफजू नफ्सहल अखीरा, तो अपनी जान को आखिरी वक्त में बाहर निकाल रहा है, लिअदम हिमायती दौलत, हुकूमत की हिमायत ना होने की वजह से, वक़िल्लत रग़बतिन नास फ़िल उलूम दीनिया, और रिलीजस और दीनी पढ़ाई में लोगों की कम रग़बत होने की वजह से। बोलना ये चाह रहे हैं, मदरसे और पढ़ाने, दीनी पढ़ाने के जो इंस्टीट्यूट थे, जिससे बड़े बड़े उलमा और अइम्मा फ़ी एहतिज़ारिन, ऐसे आखिरी वक्त में फारिग हुए, जिस वक्त मदरसों का जान हुकूमत की डोंट प्रोटेक्शन और लोगों की कम दिलचस्पी की वजह से ख़त्म हो गए थे, उस वक्त वो लोग निकले। वकानत कुल्लमा, और जब जब तअत्तलत मदरसतुन, कोई मदरसा बैंड हो जाता, तअत्तला या तअत्तलु, तअत्तुलन का मतलब होता है क्लोज कर देना, बंद कर देना, बैंड हो जाना। जब जब कोई मदरसा बैंड हो जाता था, तो लम तुखलिफहा, तो उसके बाद मदरसतुन, एक दूसरा मदरसा नहीं आता। कोई मदरसा बंद हो जाता तो उसके बाद कोई और मदरसा नहीं बनता। और जब जब मज़ा आलिमुन और उस्ताजुन कबीरुन, जब कोई बड़ा प्रोफेसर या टीचर या आलिम गुज़र जाता, तो लम युखलिफुहु आखिरुन, तो कोई दूसरा आलिम उसके बाद और कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। वल मदारिसुर रस्मियतो, और सरकारी मदारिस या स्कूल, तज़दादु कुल्ल यौमिन, हर दिन, अददन, तादाद में बढ़ रहे थे, व ततमत्तउ बिहिमायति दौलत व मुसाअदतिल जमहूर, अवाम की सपोर्ट, पब्लिक की सपोर्ट और हुकूमत की सपोर्टिंग की वजह से ततमत्तउ, ऐश कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। तो माने सुन लीजिए, हलक़तुन जमा हलक़ात का मतलब होता है ग्रुप, कड़ा, तखर्रज या तखर्रुज, तखर्रुजन का मतलब होता है फारिग होना, अइम्मत, इमामुन जमा अइम्मा का मतलब होता है पेशवा, कायमाउन मतलब पढ़े लिखे, एहतिज़ार, एहतज़रा या तज़िरु एहतिज़ारन, आखिरी वक्त में होना, यानी मौत के वक्त में। यल्फ़िज़ु लफ्ज़न का मतलब होता है फेंकना, बाहर निकालना, और नफ्सुन जमा अनफास का मतलब होता है जान, लिअदमे ना होने की वजह से, हिमायतन सपोर्ट, कम, रग़बतिन दिलचस्पी, चाहत, ताअत्तला का मतलब होता है बैंड करना, बदलफ़ा युखलिफु का मतलब होता है बाद में आना, तज़दाद, इज़दादा यज़दादु का मतलब होता है बढ़ना, मुसाअदा, साअदा युसाइदु मुसाअदतन का मतलब होता है सपोर्ट करना,
अतमत्ता यतमत्तउ तमत्तुअन का मतलब होता है वक़द नशता दुआतुल बिदअ वल खुराफात वल मुहतरिफून अल्लज़ीना इंतशरू फिल क़ुरआन वल मुदन यदऊना इला रुसूमिल जाहिलियत वल मुहदसात। बिदअती और खुराफाती और पेशावर यानी कमाई करने वाले लोग क्या है, तैयार होकर उठ खड़े हुए। नशता यंशितु नशतन सरगर्म होना, उठ खड़ा होना, तैयार हो जाना। क्यों तैयार हुए थे? गांव और शहर में फैलने के लिए और लोगों को जाहिली रस्म और नई नई चीज का प्रचार करने के लिए। दायदु दावन प्रचार करने के माने भी है। या कुलून अम्वालन नास बिलबातिल, वो लोगों के पैसों को बिलबातिली धोखाधड़ी से खाते थे। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और राह खुदा से रोकते थे। वयुज़िल्लून अल उलमा अल अखियारा, और पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को क्या है, भटकाते थे। वयुकफ्फिरूनहुम, उनको काफिर ठहराते थे। उलमा उल हक के अलद्दीन व अला उलूमिद्दीन, सच्चे उलमा दीन पर, दीनी उलूम पर उन्होंने अंदेशा किया, डराए। वखाफू, और वो लोग अला मुस्तकबिल इस्लाम फ़ी बिलादिल हिंद बादा ज़वाल दौलत ही व हुलूल दौलतिल कुफ़ार, और वो लोग इस्लाम के फ्यूचर यानी मुस्तकबिल पर हिंदुस्तानी मुल्क में उन्होंने अंदेशा किया, यानी वो लोग डरे। बादा ज़वाल दौलत ही, अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद, व हुलूल दौलतिल कुफ़ार, और नास्तिक और अनभक्त लोगों की हुकूमत आने के बाद। हुलूल आना, हल्ला या हुल्लू का मतलब होता है आना, उतरना, ठीक है। दौलतुन जमा दुअल हुकूमत, कुफ़ार नास्तिक अंधभक्त, मुस्लिम को नहीं बोला जा रहा, अंधभक्तों के बारे में। और लोगों ने ये समझा कि अन्नहुम ला तुंजिदुहुम दौलतुन, कि उनको किसी हुकूमत से हेल्प नहीं मिलेगी। वला तहमीहिम कुव्वतुन, और कोई ताकत उनकी हिफाजत नहीं करेगी। वला यमलिकून अम्वालन, किसी भी माल के मालिक नहीं है। युनफिकून, लोग जिसको खर्च करे। वला मनासिबा, ना उनके पास कोई ओहदा है। वला वज़ाइफा, ना कोई जॉब और ड्यूटी है। यजज़िबूना, और वो लोग अन्नास, लोगों को इलैहा, उसकी तरफ नहीं खींच पाएंगे। व इन्नमा हुम मुस्तज़इफून फिल अर्द, और वो ज़मीन में कमज़ोर है। फ़ुक़रा, उन मोहताज हैं। सरवतुहुम अल इल्म, जिनका सरमाया, जिनकी पूंजी क्या है, अल इल्म है। व रअसुहुम अलैहिम, और उनका मेन पैसा अद्दीन है। वज़ादहुम अत्तवक्कुल, और उनका सफ़र का सामान अत्तवक्कुल यानी बिलीफ और भरोसा है। वसलाहुहुम, और उनका हथियार अल इखलास है। कहते हैं कि अनजदा युनजिदु, इंजाद का मतलब होता है हेल्प करना। हमायामी, हिमायन का मतलब सपोर्ट और हिफाजत करना। मनसबुन जमा मनासिब ओहदा, टीशन। वजीफ़तुन जमा वज़ाइफ, ड्यूटी जॉब। जज़बा यजज़िबु, जज्बन का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ टानना। फ़ुक़राउन, बेसहारा, यानी वो लोग ज़मीन में कमज़ोर, फ़ुक़राउन बेसहारा है। सरवतुन जमा सरवात का मतलब होता है सरमाया, दौलत। असुल माल मतलब बोलता है असल पूंजी। ज़ादुन का मतलब होता है सफ़र का सामान। सिलाहुन जमा असलिहा का मतलब होता है हथियार। इखलास। फ़क़ामू, तो वो लोग खड़े हुए यानी तैयार हो गए। वक़ालू, और उन लोगों ने कहा कि नबनी माक़लन लिद्दीन, हम दीन का ऐसा किला तैयार करेंगे। क्या मतलब? हम दीन का यानी मज़हब का, रिलीजस का ऐसा किला तैयार करेंगे, यानी ऐसा मजबूत दीन हम बनाएंगे कि तावी इलैहि शरीअतुल इस्लामियतु, कि इस्लामी कानून जो है जिस पर ठहर जाता हो। वतलजअ इलैहल उलूमुद्दीनिया, उलूम जिस पर ठहर जाएगा, पनाह लेगा। बनाए अपनी बिनायन का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, टू बिल्ड के माले। माक़लुन जमा माक़िल का मतलब होता है किला। यहाँ माक़लन लिद्दीन का मतलब होता है मजबूत मजहब। अवायावी अवियन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सहारा देना, पनाह देना, यानी इस्लामी शरीयत को जिसकी जानिब हम सहारा देंगे। और लजा यलजऊ, लजन का भी सेम माने हैं, पनाह देना। वफ़ी क़रियत देवबंद मिनल क़ुरा बिअतिल मदीनत सहारनपुर फ़ी मस्जिदिन सग़ीर इज्तमाअत इसाबतुम मिन अहलिल गैरत
वल फिरासत मिनल उलमाए रब्बानियीन, खुददार और समझदार अल्लाह वाले आलिमों की इसाबतुन एक बड़ी जमाअत इज्तमाअत जमा हुई फ़ी मस्जिदिन सगीरिन एक छोटी मस्जिद में, मदीनते सहारनपुर सहारनपुर शहर के अंदर देवबंद गांव में। अक्सरुहुम मिन तलामीज़ बैतिल इमाम वलीयिल्लाह अद-देहलवी व असहाबिश शेखिल कबीर इब्दादुल्लाह अत-थानवी अल-मक्की, कहते हैं कि उनमें ज़्यादातर शेख अल इमाम वलीउल्लाह अद-देहलवी के घराने के तलबा थे और शेखुल कबीर इमदादुल्लाह अत-थानवी के घराने के तलबा थे। अला रासिहिम, उनमें सरे फहरिस्त शेखुल कबीर मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी थे, जो 1298 ईस्वी में डेथ हुए। वअस्ससु, और उन्होंने तहत शजरते रुम्मानिन, अस्सस तासीस बाब तफ़ईल का मतलब होता है किसी चीज़ की बुनियाद रखना, किसी चीज़ का फाउंडेशन रखना। तो उन्होंने अनार के एक दरख्त के नीचे हुनालिका मदरसतुन दीनियतुन, एक दीनी मदरसे की बुनियाद और फाउंडेशन रखी। वकान ज़ालिका सनता 1283 हिजरा अन्नबवी, 1283 हिजरी साल में हुआ।